हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको ये मेथड प्रॉपर समझ में आए और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ध्यान देना है इसमें। तो सबसे पहला स्टेप आपको इसमें क्या करना है, स्टेप 1 जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म में लिखना है। ओके, तो अब ये मत बोलना कि जनरल फॉर्म हमको नहीं आता है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है जनरल फॉर्म क्या होता है। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब टर्म्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखना है। पहले ए एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स देन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें तो ऑलरेडी ये अरेंज है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में, मतलब जनरल फॉर्म में ऑलरेडी ये अरेंज है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, लेकिन जिस क्वेश्चन में अरेंज नहीं होगा तो वहां पे आपको अरेंज करना पड़ेगा। देन स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी यहाँ पे क्या है, ए है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी है यहाँ पे आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखे तो ये है 1 के बराबर और सी अगर यहाँ पे देखे तो ये है माइनस 60 के बराबर। तो अगर यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, माइनस 60 के बराबर। ओके, अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का। और स्टेप 3 में क्या करना है आपको, फाइंड नंबर। फाइंड नंबर यहां से क्या करना है, अब आपको ऐसा दो नंबर फाइंड करना है। ऐसा दो नंबर फाइंड करना है कि अगर उसको मल्टीप्लाई करे तो वो a इंटू सी मतलब माइनस 60 के बराबर आए, और अगर उसको ऐड करे तो वो आपका x का कोफिशिएंट मतलब 7 के बराबर आए। ओके, ऐसा दो नंबर फाइंड करना है। तो अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा उस दो नंबर को सोचने में, लेकिन घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, फिलहाल आपको एक ट्रिक यूज़ करना है। ट्रिक क्या है, आपके पास जो भी यहाँ पे a इंटू सी करके आया है उसका प्राइम फैक्टर निकाल दो, मतलब 60 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाल दो। अब प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं भला, ये तो हम पहले ही पढ़े थे, अभी तो याद ही नहीं है। तो सबसे छोटा नंबर जो 60 से डिविजिबल है वो क्या है, 2 है। तो 2 को डिवाइड करेंगे तो 30 बार में आएगा। फिर छोटा नंबर जो डिविजिबल है 30 से वो फिर 2 है तो 15 बार में आएगा। अब तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा। 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ से जो भी आपका प्राइम फैक्टर आया ना, इसको मल्टीप्लाई करके दो नंबर का ग्रुप बनाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दो नंबर का ग्रुप बनाना है, और वो दो नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 60 के बराबर आना चाहिए, और अगर ऐड करें तो 7 के बराबर आना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपको एक बार में ना मिले तो 2 बार 3 बार इस तरीके से आपको कोशिश करना है। ओके, तो शुरुआत में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5 और 3 को लेते हैं और 2 इंटू 2 को लेते हैं, मतलब 5 3 ज़ा 15 और 2 इंटू 2 4, मतलब 15 और 4 का यहाँ पे ग्रुप बनाए हैं दो नंबर का। तो क्या 15 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 60 के बराबर आएगा, ये तो 100% आएगा ही, क्योंकि ये तो इसी का फैक्टर है, और फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर 60 आएगा ही यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई का तो टेंशन नहीं है आपको, यहाँ पे टेंशन है एडिशन का। तो क्या 15 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या 7 के बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे साइन चेंज करना एलो है, आप साइन चेंज यहाँ पे कर सकते हो। तो साइन चेंज करके यहाँ पे देखो तो क्या अगर यहाँ पे माइनस 15 और प्लस 4 लेते हैं तो क्या चांस होता है 7 आने का, यहाँ पे भी नहीं होगा भाई, यहाँ तो माइनस 11 हो जाएगा। ओके, तो किसी तरीके से यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब प्लस माइनस करके भी ये नहीं हो रहा है, तो इस ग्रुपिंग को हटा दूँ। अब नेक्स्ट ग्रुप यहाँ से फाइंड करना स्टार्ट करो। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30, तो 30 और यहाँ पे 2 का ग्रुपिंग बना दिए। ठीक है, 15 और 30 और 2 का। तो क्या 30 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 60 के बराबर होगा, बिल्कुल 60 के बराबर होगा, क्योंकि तो इसी का फैक्टर है। क्या प्लस माइनस करने से 7 आ रहा है, तो एक बार देखो तो करके, तो प्लस 30 प्लस 2 तो 7 तो नहीं आएगा। एक बार माइनस करके देखते हैं, तो माइनस 30 प्लस 2
7 नहीं आएगा, तो किसी तरीके से आपका 7 नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो -2 और +30 करने से भी नहीं बन पाएगा, मतलब ये ग्रुप भी फेल हो गया। अब दूसरा कोशिश करते हैं, मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसी तरीके से कोशिश करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 3 2 6, 6 2 12। ठीक है, और एक 5, एक 12 लिए और एक 5 लिए। क्या 12 और 5 मल्टीप्लाई करने से 60 आ सकता है? बिल्कुल आएगा, क्योंकि तो इसी का तो फैक्टर है ना, 60 तो आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे 7 लाना है, तो क्या 7 आ सकता है किसी तरीके से प्लस माइनस करके? तो अगर यहाँ पे +12 और -5 ले तो चांस हो सकता है। +12 -5 कितना होता है आपका? 7 के बराबर होता है। और +12 -5 कितना होता है? ये भी -60 के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे लगता है कि ये हो जाएगा। तो एक बार करके देखते हैं, +12 -5, क्या कंडीशन सेटिस्फाई किया? बिल्कुल सेटिस्फाई किया, ये आंसर आपका आ जाएगा। फिर +12 और -5, क्या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 के बराबर आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे +12 और -5 कंडीशन सेटिस्फाई किया, और यहाँ पे जो 2 नंबर आपको मिला वो मिला +12 और -5, +12 और -5। अब स्टेप 4 क्या करना है? स्टेप 4 स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिट करो। स्प्लिट किसको करना है? 7x को, मतलब जो आपका bx है ना उसको स्प्लिट करना है। मतलब 7x को हटा के आपको इस 2 नंबर को लिखना है विथ वेरिएबल। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 7x - 60 में x² का तो x² ही रहेगा, बस बीच में जो आपका 7x है इसको हटा के इस 2 नंबर को लिख दो। तो +12 विथ साइन आपको लिखना है, विथ साइन, तो 12 साथ में वेरिएबल भी, और फिर यहाँ पे क्या है -5x, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वही लिखना है -60 = 0। आगे आपको यहाँ पे क्या करना है? पहला 2 टर्म से आपको कॉमन निकालना है। तो पहला 2 टर्म से कॉमन यहाँ पे क्या निकलेगा? x आपको कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से हो जाएगा फिर x + 12। नेक्स्ट यहाँ पे देखो तो इससे क्या कॉमन निकलेगा? -5 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर में बचेगा x + 12 = 0। अब यहाँ से देखो तो दोबारा इसके पास x + 12 और x + 12 यहाँ से कॉमन बाहर निकल सकता है, तो x + 12 और अंदर में बचेगा x - 5, x - 5 = 0। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 हो रहा है, और इसका मतलब यहाँ पे ये है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो फिर दोनों 0 होगा। तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि x + 12 = 0 हो सकता है, या तो फिर x - 5 = 0 हो सकता है। दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अगर x + 12 = 0 होगा तो x = -12 के बराबर होगा, और अगर x = -5 = 0 है तो ये x = यहाँ पे 5 के बराबर होगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 आंसर आता है, तो इसीलिए यहाँ पे भी आपका 2 आंसर आया। तो x = -12 और x = 5। तो प्रॉपर इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, इस तरीके का आपको स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टेप जो 3rd था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और जो मैं आपको ट्रिक बताया हूँ इस ट्रिक को फॉलो करना। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है 3x² - 14x = 5। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था करने के लिए कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब डिक्रीजिंग पावर में आपको अरेंज करना है टर्म्स को। तो यहाँ पे क्या ये अरेंज है? नहीं है, तो इसको अरेंज करो सबसे पहले। तो 3x² फिर -14x, फिर इसको इस साइड लेते आओ तो ये हो जाएगा -5 = 0। ये पहला स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या कहा था करने के लिए कि मल्टीप्लाई करो a को c से। तो a यहाँ पे आपका क्या है? वो है 3, और c क्या आपका यहाँ पे -5। तो a को मतलब 3 को और -5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। तो 3 और -5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? -15 के बराबर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3rd जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे क्या करना है? फाइंड नंबर करना है। मतलब यहाँ पे ऐसा 2 नंबर आपको फाइंड करना है कि अगर उसको मल्टीप्लाई करे तो a × c मतलब -15 के बराबर आए, और अगर उसको ऐड करे तो x का कोफिशिएंट मतलब -14 के बराबर आए। ठीक है, तो क्या बता सकते हो? मैंने आपको कहा था कि अगर आपको नहीं समझ में आए
तो क्या करना है आपको, इन्हें आपको ट्रिक बताया क्या करना है, जो भी आपके पास a इंटू सी है उसका प्राइम फैक्टर निकाल दो, मतलब 15 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाल दो। तो क्या होगा प्राइम फैक्टर इसका, तो क्या 2 से डिविजिबल होगा, नहीं 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे क्या करो, दो नंबर का ग्रुपिंग करो, मतलब ग्रुपिंग करो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले 3 और 5, क्या चांस लग रहा है 3 और 5 का, मतलब 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तो आ जाएगा, ये 100% है क्योंकि ये इसी का फैक्टर है। तो क्या इसको प्लस माइनस करने से क्या -14 आएगा, तो क्या +3 + 5 करेंगे तो नहीं आएगा, तो ये तो 8 ही हो रहा है, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 और 1, 15 और 1 लेके देखते हैं, क्या 15 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई करने से तो होगा क्योंकि इसी का फैक्टर है। क्या प्लस माइनस करने से किसी तरह 14 आ जाएगा, तो यहाँ से अगर +15 और -1, +15 -1 करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका +14 होगा, लेकिन आपको आंसर चाहिए -14। तो क्या करते हैं +15 नहीं करके -15 और +1 कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका -14 हो जाएगा। तो साइन का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो -15 + 1 करेंगे तो -14 हो जाएगा, साथ में अगर -15 और इंटू 1 करेंगे तो यहाँ भी -15 हो रहा है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके पास जो यहाँ पे दो नंबर मिल गया वो मिल गया -15 और 1, यहाँ भी -15 और 1, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो जो दो नंबर मिला आपके पास वो क्या मिला, -15 और 1। स्टेप 4 क्या करना है, स्प्लिट करना है, जो भी आपका मिडिल टर्म है bx उसको स्प्लिट करना है, मतलब इसको हटा के जो दो टर्म्स मिला आपको उसको लिख देना है विथ वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 3x² -15 विद वेरिएबल लिखो एंड साइन, तो -15x + 1x मतलब x के बराबर। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको लिख दो -5 = 0। नेक्स्ट क्या करना है, जो आपका पहला दो टर्म है उससे कॉमन निकालो, तो 3 कॉमन दिख रहा है और x भी कॉमन दिख रहा है, तो 3x इससे बाहर निकलेगा, बचेगा x और -5, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 और x - 5 = 0। यहाँ पे भी x - 5 है, यहाँ पे भी x - 5 है, तो बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा x - 5 और अंदर में बचेगा क्या 3x + 1 = 0। तो मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, या तो फिर ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा या तो फिर दोनों 0 होगा। तो यहाँ पे मान के चलो कि x - 5 = 0 या तो फिर 3x + 1 = 0। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना होगा, x = 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3x = -1 और फिर x = -1/3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपका 2 सॉल्यूशन आता है, तो यहाँ पे भी 2 सॉल्यूशन आया है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो होप करते हैं कि अब यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।